और यहाँ हमारे साथ कुछ अतिथिगण मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका परिचय जी। मेरा नाम आनंद गुलिया है जी और मैं महाग्राम पंचायत बादली से सरपंच हूँ जी। जी, तो सरपंच साहब आज कौन से गांव में आप पहुंचे यहाँ पर? मैं गांव गिरावड़ में आज पहुंचा हूँ जी। जी, आने का मकसद जी? आने का मकसद है जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव की मदद की थी जी। मोटर दी, पाइप दिए, उनका सारा सामान दिया और उसी उद्देश्य से हम संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर अपने पूरे गांव की तरफ से, पूरे ग्रामवासियों की तरफ से एक सम्मान स्वरूप उनके लिए पगड़ी लेकर के पूरे गांव की तरफ से आए हैं, उनका सम्मान करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए। और हमारे पूरे गांव की सरदारी आई है, पूरे गांव से 4-5 बसें भर के आई हैं यहाँ पर महाराज जियों के इस समागम में, इस पावन पवित्र जगह पर महाराज जियों के आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। जी, आपने आज सम्मानित करने के लिए पहुंचे जी आज संत रामपाल जी महाराज को जी। तो जी सम्मान करने के लिए ठीक अच्छी बात है जी, फिर इन्होंने कुछ तो पैसे दिए होंगे किराया भाड़ा के जी? ना जी, बात कोई पैसे उसे किराए भाड़े नहीं, पहले इतनी मदद कर दी, हम तो माला माल कर दिए जी। सारे जमींदार आए, गेहूं भूगे, सरसों भूगी, सारा पानी निकल गया, गाम नगरी सुखता बस रही है जी। और इस बत्ती ये क्या मदद करेंगे? और फिर भी हमारे तो न्यू कह दी भाई सरपंच साहब, जो भी आपने जरूरत हो आप आधी रात ने फोन कर दियो, हम आप तो तैयार खड़े पावांगे। एक भी कोई भी गांव में इसी चीज, कोई किला ऐसी चीज रहनी नहीं चाहिए, किसी भाई का, किसान भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे गाँव में फसल बोनी चाहिए। तो जी इन फोन फान कराया था या फिर दबाव दे दी भाई आना पड़ेगा, आज गिरावट में हमें सम्मानित करांगे और आपने भी आके सम्मानित करना पड़ा, कोई मतलब दाब तो नहीं दी इनने? ना ना ना, कोई दाब दूब नहीं जी, ये तो हमारे भाव है जी। आगे हम गिरावड़ आवा और भाई महाराज जी का सम्मान करके आवा, महाराज जी का भाई धन्यवाद करके आवा, जो महाराज जी ने हमारी इतनी मदद करी है जी। जी। तो आप के मानो जी, इसने एक संत मानो हो, भगवान मानो, आज वो भी जेल में बैठे हैं जी। देखो जी, वो जेल में बैठे हैं ये बात अलग है, लेकिन वो जेल में ना बैठे, वो तुम्हारे आसपास सजड़ा ढूंढोगे उड़े पा जाएंगे आपने जी। इतना विश्वास? इतने विश्वास नहीं हो जी, जेल में बैठे हो, जेल में बैठे वाले तो बाहर ने कीड़ी भी ना पूछा यार, मारे इतनी मोटर पैप लैन केबरा के सोता पूछा दिया, तो जेल में किस तुम्हारे बीच में ही है। अच्छा जी। हाँ, तो फिर मतलब ऐसा लगे चलो नाम दान ले लिया जी? नाम दान तो सब बन ले रखे है, ये इतने किसान है गेहूं बवा दिए करो, सब नाप पर नाम दान हो गया। वो महाराज जी नाम दान लिया और ना लिया वो तो एक अलग बात है जी, सारे संसार ने लेना पड़ेगा यो। अच्छा जी, मतलब आज जो गिरावट के आसपास के हैं 20-30 गांव, कुछ साल पहले जो विरोधी थे और आज वही विरोधी आज सम्मानित कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, संत की परीक्षा तो आया करे जी। वह तो परीक्षा थी महाराज जी की जी जी। और वो परीक्षा तो ऊपर चले गए ना महाराज जी, अरे सबके समझ में आ गई कि वो बाउंडर था, वो कुछ ना था। अच्छा जी। हाँ, ये तो परीक्षा तो भगवान रामचंद्र जी की भी हुई, सबकी हुई जी परीक्षा, नहीं महाराज जी की भी परीक्षा थी। हाँ अच्छा जी। हाँ जी। तो जो आज संत रामपाल जी महाराज को आप अच्छे एक संत गायन ला रहे हो, बार बार अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये तो एक हमारे जो दादा परदादा एक होका पिया करते, हाँ। उसके भी ये मतलब कह रहे हैं इसको भी बंद करो, आपका क्या कहना है? देखो जी, मैं तो होका पीता नहीं जी। तो जिस भाई का जी करो पी लो, दबाओ थोड़े दे बंद करो, ये तो कहे भाई नशे की चीज ज्यादा दूर रहो। और ये तो अच्छी बात है जी, ये तो महाराज जी के तो सब कहे हैं, जो सब बात कहे वे महाराज जी के, ये तो हमारा आप भी निकालेंगे अपने बड़का भाई होका बीड़ी ने टाल रहा दे, दारू मत पियो और कम पियो, ये तो एक आम बात है। वो है महाराज जी बताओ, उसमें तो कोई न्यारी बात है कोई? अच्छा जी। आप बताओ पत्रकार जी, आप भी तो अपने बड़का नहीं हो गए भाई, रे नशे दूर रही हो, नुकुड़ क्या कागना भाई तू नशा करिए, तो ये तो अच्छी बात है। और अच्छी बातों को सबकी मानना चाहिए। महाराज जी अच्छी बात बताओ, हम इनकी बात मानना है क्यों ना मानना है, ये तो बढ़िया बात है भाई, नशे तो दूर रहना चाहिए, नशा अच्छी चीज नहीं है। आप देखो सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, वो अभियान चलाती है नशा मुक्ति के लिए, भाई धरपकड़ करती है नशा ना बिके, ये तो एक अच्छी बात है। इसमें सरकार भी, हम भी, आप भी, समाज भी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नशे से दूर रहो, ये बहुत अच्छी पहल है जी। तो इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी ऐसी मुहिम चला रखी हैं, जैसे नशा मुक्त, उनके जो अनुयायी हैं उनको उनकी सख्त हिदायत होती है रिश्वतखोरी नहीं करनी है, और जो दहेज नहीं लेना, दहेज नहीं देना है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी अच्छी मुहिम है और कहीं ना कहीं ये समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। और इस मुहिमों में जो भी महाराज जी ने चला रखी है, हम सब ने भाग लेना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस यदि नहीं होगी
तो फिर ये मुहिम हमारी कामयाब नहीं होंगी। और यही काम महाराज जी कर रहे हैं, महाराज जी भी अलग जगह रहे हैं, भाई ये गलत काम ही न मत करो, और हम भी इसमें महाराज जी सहयोग कराएंगे जी। तो सर जैसा कि आप भी मानते हैं इस बात को कि भाई संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं और समाज में उनके जो कार्य हैं उनसे बदलाव आ रहा है। जी बिल्कुल मानते हैं जी। अब आप ये देखो, महाराज जी ने हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में कितने किसान ना पानी कढ़वाया। यदि पानी ना कढ़वाते तो वो किसान थे बेचारे, कोई बाध्य ले रहा था, कोई उगाई पे ले रहा था, उनको कितना नुकसान हो जाता। वो नुकसान अभी तो किसान को होता, फिर आगे भाई अनाज तो सब न चाहिए खाने। जी बिल्कुल, अनाज नहीं होगा तो हम क्या खावांगे। तो वो तो हर आदमी का नुकसान था, हर आदमी का पर्सनल नुकसान था वो। लेकिन हमने सोचा जाना भाई ये तो फलाने अकेला रह गया, वो तो उसको नहीं, वो सबका नुकसान था। तो महाराज जी ने तो सबकी सोची है, सबके बारे में महाराज जी सोच रहे हैं। और बड़ा अच्छा महाराज जी ने जो विचार है उनका बड़ा अच्छा ये है। और हम तो भाई महाराज जी के फैन हो गए करड़े। अच्छा जी। हाँ जी। तो यहाँ का आपने जो रोटी वगैरह, हलवा वगैरह, पूरी वगैरह जो खाया होगा, तो वो और घरवाला और या जो ब्याह शादियां में आप खावा उसमें कितना फर्क है जी? देखो जी, जो प्रसाद से जी करना हम रोटी खाऊं उसने खाना कह दिया। हाँ अरे ये तो महाराज जी यहाँ प्रसाद से काढ़ा तो हमने प्रसाद खाया है जी। और प्रसाद तो प्रसाद हो जी, उसमें तो भगवान का अंश हो है। अच्छा तो प्रसाद की तो माया न्यारी है जी। जी। तो फिर आप एक प्रसाद को भगवान का अंश कह रहे हो, तो फिर संत रामपाल जी महाराज को फिर भगवान कह दिया जी? हाँ बिल्कुल, कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम कह देंगे तो इसमें। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर आपने बैकू लगता और कोई आपका गांव वाला सुनता होगा, गोंड वाला सुनता होगा, दूसरे गांव वाले सुनते होंगे, यो सरपंच बोला गया यो एक जेल में बैठा उसने भगवान का है। मारे तो सारा गांव गवांडराज जी है। अगर भाई संत रामपाल जी महाराज ने भगवान के साय काम कर दिया, भगवान ने बन गए संत रामपाल जी महाराज जी। अच्छा जी। हाँ जी। ले अच्छा जी, आपको देशवासी देख रहे हैं जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? ये तो नशे भी छुड़ावा है, साथ में फिर दहेज प्रथा ने भी छुड़ावा है, साथ में फिर नुकंगे भाई ये टूम टाम ना गालो, बहू आवा है बहू या छोरी का जाओ उसको भी टूम ना गालो। तो ऐसी प्रथा ना आप फिर मानोगे तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना पड़ा जी। देखो जी, मैंने आपसे एक बात बताई कि हमारे समाज में जागरूकता होना बहुत जरूरी है जी। और महाराज जी जो काम कर रहे हैं वो समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और अच्छी बात जो भी बताओ उसकी हर आदमी की शरण में जाना चाहिए और महाराज जी की शरण में बिल्कुल जाना चाहिए। महाराज जी अच्छी बात बताओ तो क्यों नहीं जाना चाहिए, मैं तो मना नहीं करूंगा जी। मैं तो ये कहूंगा अच्छी बात कोई भी बताओ, बूढ़े नहीं करते भाई, अच्छा ज्ञान तो कितने तो मिलता उड़े तो ले ले। तो महाराज जी बढ़िया बात बताओ है, महाराज जी धोर लेनी चाहिए, हमने बढ़िया बात ज्ञान अर्जित करना चाहिए। हर आदमी का फर्ज है जी, अच्छी बात जहां से भी आपको मिले वहीं से आप अर्जित करो अच्छी बात जी। खोज लो। हाँ खोज लो। बहुत बहुत धन्यवाद।